गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर की जो पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है उसकी थर्ड स्टोरी ए गेटमैन्स गिफ्ट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो आर के नारायण हैं। आर के नारायण का जन्म 1907 में मद्रास में होता है और मैसूर में ये रहते हैं। आर के नारायण कह सकते हैं कि वर्सेटाइल जीनियस, जो बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी होते हैं उनमें से नहीं थे। उन्होंने मीडिएट एंड इंटरमीडिएट दोनों ही जो परीक्षाएं हैं वो एक बार वो फेल हुए, तब जाके वो दोनों परीक्षाओं को पास कर पाए। इसके अलावा मतलब लगभग 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और इसके बाद वो अंग्रेजी लेखन में आ गए। सबसे पहले उन्होंने क्लर्की की भी जॉब की है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। क्लर्क की जॉब की, इसके अलावा टीचर की भी जॉब उन्होंने की है और वो मैसेंजर भी रहे, एक पत्रिका के संवाददाता के रूप में भी काम किया है और फिर उन्होंने अपना करियर लेखन के रूप में चुना। स्वामी एंड फ्रेंड्स, गाइड और मिस्टर संपत इनके महान उपन्यासों में से एक है। इसके अलावा उनकी दो लघु कहानियों के संग्रह हैं जिनमें एन एस्ट्रोलगर्स डे एंड अदर स्टोरीज एंड लोली रोड, ये उनकी शॉर्ट जो कहानियां हैं उनके संग्रह हैं। इसके अलावा दी सेटिंग ऑफ हिज नॉवेल्स, उनकी उपन्यासों की जो सेटिंग है, सेटिंग माने उनकी जो विषय वस्तु जिस क्षेत्र के अराउंड गिरती है, ये जनरली द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी, मतलब उनकी ज्यादातर कहानियों में उपन्यासों में पूरी की पूरी जो विषय वस्तु है वो मद्रास का जो मालगुडी जो जगह है उसके इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा देयर इज ए ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म, मतलब वास्तविकता मिलती है, मतलब जो कैरेक्टर वो लेते हैं अपनी कहानियों में या उपन्यास में वही कैरेक्टर हैं जो वहां के लोग थे, तो रियलिज्म मिलता है, इसमें मिलता है ह्यूमर, हंस का, पैथोस, दुख का इन हिज स्टोरीज। इनकी कहानियों में विच आर रिटन इन सिंपल ल्यूसिड कन्वर्सेशन स्टाइल, जो कि एक बिल्कुल सीधी सादी सहज भाषा में लिखा गया है, जो उनकी विषय वस्तु को लिया गया है सामान्य लोगों के जीवन से। तो स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ ये है कि जो आर के नारायण है बहुत बड़ा नाम है अंग्रेजी साहित्य में और इंडिया में तो स्पेशली जो महान उपन्यासकार हैं उनमें आर के नारायण का जो नाम है अग्रणी रूप से लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम कहानी पर आते हैं। ए गेट्समैन गिफ्ट, जैसा कि इसका नाम है, गेटमैन होता है संतरी या दरवाजा, उसका उपहार। इसमें जो कैरेक्टर है वो गोविंद सिंह है। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ गोविंद सिंह। तो स्टूडेंट्स, गोविंद सिंह जो है वो अपनी सेवाएं आर्मी में देकर रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद बैंक में एक गेट्समैन की वैकेंसी निकलती है और उसमें वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उनकी जो नियुक्ति होती है वो गेट्समैन के रूप में हो जाती है। जिस दिन फर्स्ट डे होता है वो बैंक में पहुंचता है और जो बैंक मैनेजर जो है, जो सबसे बड़े जो साहब हैं, वो उनसे बातें करते हैं और उससे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और वो इस तरीके से उनका पहली बार फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है किससे, बैंक मैनेजर से। फिर बैंक मैनेजर चले जाते हैं और चले जाने के बाद वही बैंक का रूटीन होता है और शाम को जब क्लोज
क्लोजिंग टाइम आता है, बंद करने का समय आता है, तब सभी जो कर्मचारी जो होते हैं वो बैंक से निकलते हैं और अंत में गेट्समैन जो है अर्थात जो गोविंद सिंह है वो मेन गेट का लॉक लगा देता है और अपना जो डंडा है और अपना जो स्टूल है वो भीतर रख देता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से गोविंद सिंह की नौकरी जो है, सेकंड टाइम की जो नौकरी है वो एक बैंक में गेट्समैन के रूप में शुरू होती है। अब क्या होता है कि उसका रूटीन हो गया ये तो कि रोज जाना, वहां पर सबसे पहले गेट को खोलना, फिर स्टूल लेकर उस पर बैठ जाना, जैसे बैंक मैनेजर आते उनको सल्यूट करना, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर होकर आए थे तो वो आर्मी वाली स्टाइल में उनको सल्यूट करते थे। और इस तरीके से जब समाप्त पूरा दिन काम करने के बाद जब क्लोजिंग टाइम आता तो मेन गेट का लॉक करने के बाद इस तरीके से उसका समय चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बैंक मैनेजर ने देखा कि अब गोविंद सिंह की जो आई साइट है, आंखों की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है और इसे सुनाई भी कम दे रहा है, क्यों ना हम इसको रिटायर कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो मैनेजर जो है वो आदेश निकालता है उनके रिटायरमेंट का और फिर गोविंद सिंह जो है गेट्समैन की जो ड्यूटी है उससे भी रिटायर हो जाता है। अब रिटायर होने के बाद वो घर आ जाता है। घर की भी स्थिति ऐसी खास नहीं थी कि वो थोड़ा बहुत पेंशन मिल जाती थी, थोड़ा बहुत वो गेट्समैन की सैलरी आ जाती थी और उसकी जो पत्नी थी वो भी पास के मकानों में काम करके इस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा था। तो वो बिल्कुल अब खाली रह गया, कोई काम नहीं, घर पर ही था। तो एक दिन क्या होता है कि एक बच्ची की जो क्ले मॉडल होती है, मतलब एक मिट्टी की डॉल होती है, क्ले डॉल होती है, वो टूट जाती है और टूट जाने के बाद वो संयोग से गोविंद सिंह के पास आ जाती है और गोविंद सिंह के पास आ जाती है तो गोविंद सिंह क्या करता है कि उस क्ले जो डॉल थी उसको मॉडिफाइड कर देता है और एक वो अच्छा उसका मॉडल तैयार कर देता है, उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करके उस लड़की को सौंप देता है। जब वो उसको दे देता है तो वो अंदर ही अंदर सोचता है कि यार तुझमें तो टैलेंट है कि तू अच्छी तरीके से क्ले मॉडल बना सकता है, और वो यही सोचता है कि वो अच्छी तरीके से क्ले मॉडल बना सकता है। तो वो क्या करता है कि क्ले मॉडल बनाना शुरू कर देता है। अब 1 तारीख को उसे पेंशन मिलती तो वो 1 तारीख को एक अच्छा मॉडल बनाकर कहाँ लेकर जाता, उस बैंक में लेकर जाता और अकाउंटेंट से कहता कि इस मॉडल को आप साहब को दे देना। तो स्टूडेंट्स, वो हर महीने की 1 तारीख को अच्छा सा मॉडल बनाकर ले जाता है और जब वो लेकर जाता है तो वह जितने भी लोग उसको देखते हैं सभी उस क्ले मॉडल की बहुत प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि गोविंद सिंह आपने वास्तव में बहुत अच्छा ये मॉडल बनाया है। अब क्या होता है कि जब वो बना रहा था तो उसके दिमाग में एक और मॉडल आया और उसने अब की बार सोचा कि अब की बार मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जो मास्टरपीस होता है वो मॉडल बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा जो बैंक की जो बिल्डिंग थी उसका चित्र था, उस बिल्डिंग के जस्ट मेन गेट के सामने वो खुद खड़ा हुआ था और जो साहब जो थे वो कार से उतर रहे हैं और उसमें सल्यूट मार रहे हैं। इस तरीके का मॉडल उन्होंने बनाया और जब वो तैयार हो गया तो वही 1 तारीख को जब उनकी पेंशन का टाइम था तो वो उसको लेकर वो बैंक पहुंचे और बैंक पहुंचने के बाद जब उन्होंने अकाउंटेंट को दिखाया तो अकाउंटेंट को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा, वाह गोविंद, तुमने तो बहुत ही शानदार क्ले मॉडल बनाया, बहुत ही शानदार मॉडल बनाया है। ये तो अब वही था कि उसने बोला कि भाई मैंने ये साहब के लिए बनाया है, आप इसको साहब को दे देना। लेकिन क्या होता है कि उस मॉडल को देखकर जितने भी कर्मचारी थे सभी आ जाते हैं और लगभग आधा घंटा कार्य में व्यवधान पैदा हो जाता है, क्योंकि कोई कार्य बैंक में होता नहीं है, सभी उसकी बुरी प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद वो पेंशन लेकर घर चला जाता है और घर चले जाने के बाद
जो अकाउंटेंट है उस मॉडल को साहब को देता है और साहब भी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता है और वो साहब बोलता अकाउंटेंट से कि वास्तव में गोविंद सिंह ने बहुत ही शानदार मॉडल बनाया है, इस मॉडल में तो वो स्वयं खुद भी है। आप ऐसा करना कि उनको इनाम के रूप में 100 रुपये भेज देना। तो वो अकाउंटेंट जो है वो एक पत्र, रजिस्ट्री पत्र भेजता है और उसमें 100 रुपये रखकर भेजता है। अब क्या होता है कि वो रजिस्ट्री पत्र किसको प्राप्त होता है? गोविंद सिंह को प्राप्त होता है। उसने अपने जीवन में कभी भी रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त नहीं किया। उसके दिमाग में यही था कि रजिस्टर्ड पत्र तब प्राप्त होता है जब कानूनी अदालत से जब बुलावा आता है, तभी रजिस्ट्री पत्र आता है। तो वो खुद गलत सोचने लग जाता है कि भाई मैंने उस क्ले मॉडल को लेकर गया था और उसे ले जाने के कारण वहां पर आधा घंटा व्यवधान हो गया, कोई कारण नहीं हुआ और हो सकता है साहब इससे नाराज हो गए हो और उन्होंने मुझे ये रजिस्टर पत्र भेज दिया। तो वो उस पोस्टमैन से पूछता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? तो पोस्टमैन भी यही कहता है कि आप इसे फाड़ लीजिए और पढ़ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस पत्र को बिना फाड़े, इस इनवलप को बिना फाड़े आप बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पोस्टमैन चला जाता है। चला जाने के बाद गोविंद सिंह को जो भी कोई मिलता है उससे यही पूछता है कि बताइए इस लिफाफे में के अंदर क्या लिखा हुआ है। सभी उसको यही सलाह देते हैं कि आप इस इनवलप को फाड़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं नहीं, उसे कहता है बिना फाड़े इसको में क्या लिखा हुआ है ये बताइए। तभी कोई सलाह देता है कि पास ही में एक्सरे की दुकान है, क्यों ना वहां चले जाइए और आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो तुरंत एक्सरे वाली दुकान पर जाता है और जहाँ वो अटेंडेंट होता है, जो लड़का होता है, उससे यही बात दोहराता है कि मुझे बताइए कि इसमें क्या है। तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि अभी आपकी स्थिति सही नहीं है, जब आपकी स्थिति सही हो जाए तब आप आ जाना, मैं बता दूंगा। बस उसका तो यही था। अपनी पत्नी से भी आकर पूछता है कि क्या मैं पागल हूँ क्या मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है क्या, जो मुझसे इस तरीके से बोला गया है। और इस तरीके से वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता, पूछता है। फिर वो क्या होता है कि वो रास्ते में जा रहा होता है और रास्ते में जाने के बाद वो जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसको देखता है और उस पत्थर उठाता है और पत्थर मारकर उसमें अपना निशाना लगाता है और निशाना उसमें लग जाता है और जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है वो उसका शीशा टूट जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां से गुजरता है और गुजरने के बाद उसको पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद उससे यही आपस में वार्तालाप होती है और वार्तालाप होने के बाद अकाउंटेंट जो होता है वो वहीं से साइकिल से गुजर रहा होता है। अकाउंटेंट गोविंद सिंह की आवाज को सुनकर रुक जाता है और वो कहता है गोविंद सिंह तुम, और उसके हाथ में अभी भी वो लिफाफा था और वो मिट्टी धूल से गंदा हो गया था और वो कहता है कि गोविंद सिंह ये लिफाफा अभी भी तेरे हाथ में, तूने इसे अभी तक खोला नहीं। अरे इसमें साहब ने जो आप क्ले मॉडल लेकर गए थे, जो आप मॉडल लेकर गए थे, साहब उस मॉडल से बहुत अधिक खुश हुए और उन्होंने आपकी प्रशंसा में 100 रुपये इनाम के रूप में आपको भेजे थे और वो इसमें रखे हुए हैं। तब जाके गोविंद सिंह को थोड़ी शांति होती है कि भाई इसमें गलत मैटर नहीं था, इसमें उल्टी 100 रुपये थे। और वो फिर घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी क्ले मॉडल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो समझदार जो व्यक्ति होता है उसका ये प्रोफेशन नहीं होता है कि वो क्ले मॉडल बनाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में बस एक ही प्रश्न बनता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ गोविंद सिंह। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।